जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है, इसमें हम देखेंगे तो जितने हमारे हार्मोनल एक्शंस हैं और जो हमारा हार्मोन सिस्टम है, तो हार्मोन सिस्टम यहाँ पर क्या है, हमने ह्यूमंस के केस में बात किया है कि ह्यूमंस में दो टाइप के सिस्टम होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। पहला होता है आपका नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका हार्मोनल सिस्टम। एज कंपेयर टू हार्मोनल सिस्टम, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो ज्यादा स्पीड चलता है, ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन ऐसे नहीं है, कई चीजें हमारे हार्मोनल सिस्टम में भी वर्क करती हैं। तो हार्मोनल सिस्टम भी हमारे बॉडी में कई चीज को कंट्रोल करता है, लेकिन कमांड या सुपीरियरिटी होना चाहिए या फिर जो उसका कमांड है होता है वो नर्वस सिस्टम के पास ही रहता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन का जो पोर्शन, वहीं से ही आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। हम अभी देखेंगे डायग्राम में कि कैसे हमारा मास्टर ग्लैंड बाकी सब ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है और उनसे सिक्रीटेड और रिलीज्ड हार्मोन्स हमारे बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो हार्मोन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने के बाद ये क्या करते हैं, हमारे डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। हर ग्लैंड स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिलीज करेगा, केमिकल्स को रिलीज करेगा, और जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं, तो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होने के बाद जिस ग्लैंड को इनको एक्टिवेट करना होता है, वहां पर जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, मतलब जो उस केमिकल सिग्नल को रिसीव करते रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो रिसीव करते ही फिर वो ग्लैंड क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। हार्मोनल एक्शंस के लिए सबसे ज्यादा हम कौन से ग्लैंड को, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका वर्क कैसा होता है, इनको कौन कंट्रोल करता है। तो इसमें आएंगे आपके प्राइमरी ग्लैंड्स, उसके बाद आएंगे आपका सेकेंडरी ग्लैंड्स। तो हम हर ग्लैंड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक वीडियो से। तो यहाँ पर एक वीडियो है, रिप्रेजेंटेशन वीडियो। मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये सब चीज कैसे होता है। तो इस वीडियो में आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स को बता रहा है। अब यहाँ पर सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, बट हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर हमारा जो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है वो हमारा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसा क्या काम करता है जिससे इसको मास्टर ग्लैंड हम बोल रहे हैं? ये कई टाइप के स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब वो रिलीज किए हुए हार्मोन्स कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कई टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करता है और यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा है उस सब चीज के। तो स्पेसिफिक ग्लैंड्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं जो ग्लैंड्स स्पेसिफिक हार्मोन को रिलीज करते हैं। बट ये सब शुरुआत होती कहाँ से है? तो वो शुरुआत जो यहाँ से होती है, जो मास्टर ग्लैंड है आपका बॉडी का, वो जब एक्टिवेट होता है तो वो बिल्कुल जरा सा सबसे छोटा ग्लैंड होता है, बट इसके बावजूद भी ये मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बिल्कुल मटर के दाने जितना अप्रोक्सीमेट साइज का होगा और ये आपके ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। बाकी जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब ये रहा वो पिट्यूटरी ग्लैंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को जो रीजन कंट्रोल करता है वो आपका हाइपोथैलेमिक रीजन है। पहले जरा मैं बता दूं यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या चीज है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वीडियो भी आएगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, आपका मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टार्ट कौन करता है? इसको भी तो स्टार्ट करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होगा ना। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और यहाँ पर आएगा आपका हाइपोथैलेमस। ये आपको शो हो रहा है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। तो पैराथायराइड, बाकी हार्मोन्स, ये तो सब स्टार्ट हो रहे हैं, इनको हम देखते जाएंगे। बट आपको यहाँ पर ये समझना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस किससे कनेक्ट रहता है, हमारे ब्रेन से। और ब्रेन किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसीलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है तो नर्वस सिस्टम के ही थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही थ्रू आपका पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो वो हाइपोथैलेमस रीजन होता है, वो कंट्रोल करता है, सर्टेन केमिकल्स को रिलीज करता है, जिससे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। और वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, ये होता तो ग्लैंड छोटा है बट बहुत अलग अलग तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए। तो जिन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कौन कौन से ग्लैंड है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड किन किन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है अपने हार्मोन्स के सिक्रीशन के थ्रू, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपके रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस, पैनक्रियास,
एड्रिनल ग्लैंड, आपके टेस्टिस एंड ओवरीज। तो इसमें इतने जो ग्लैंड है 1 2 3 4 5 इतने ग्लैंड्स हैं, मतलब पैराथोराइड, थोराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड है। ये तो ह्यूमंस में मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, बट यहाँ पर जो आपका टेस्टिस है और ओवरी है, तो आपके टेस्टिस होंगे मेल में, बिकॉज दे आर सेक्स ग्लैंड। ये सेक्स ग्लैंड होते हैं और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इनको बोल सकते हैं। टेस्टिस जो होते हैं आपके मेल्स में होते हैं, ओवरी जो होता है आपके फीमेल्स में होता है। अब बात करें टेस्टिस एंड ओवरीज के बाद, आपको ये तो पता चल गया कि कितने टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में। अब देखते हैं जब इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या चीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पोर्शन आपको नजर आ रहा होगा, इसी को बोलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है तो ये सर्टेन हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट हुआ, अब ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ये क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। एक्टिवेशन होता कैसे, पहले इस चीज को समझिए। है तो ये मास्टर ग्लैंड, लेकिन ये सर्टेन, ये अलग अलग तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए बोलते हैं प्राइमरी ग्लैंड, और इनसे जो ग्लैंड्स रिलेटेड है उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्लैंड। तो प्राइमरी ग्लैंड्स आपके जो सेकेंडरी ग्लैंड्स होते हैं उनको क्या करता है, एक्टिवेट करने में मदद करता है। तो इनके जो प्राइमरी हार्मोन्स रिलीज करेंगे और हार्मोन्स रिलीज होकर इन तक पहुंचेंगे और इन ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देंगे। फिर ये ग्लैंड्स अपने अपने स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिलीज करेंगे और बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। बट स्टार्ट कौन कर रहा है सबको, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही स्टार्ट कर रहा है। तो अब देखते हैं कौन कौन से एक्टिवेशन को ये काम करता है। सबसे पहले इस पिट्यूटरी ग्लैंड का ही फंक्शन पकड़ते हैं। ये क्या करता है, एक ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। अब ग्रोथ हार्मोन में आपके कई सारे हार्मोन, गिबरेलिन हो गए, बाकी सब जितने भी हार्मोन्स हो गए, तो ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद ये क्या करता है, ह्यूमन की बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनको क्या करता है, प्रमोट करता है। तो मतलब बॉडी की जो हाइट होती है, जो आपके सेल डिवीजन, इलॉन्गेशन, जितनी भी चीजें जिससे आपको हाइट अटेनमेंट होता है, हाइट आपकी बढ़ती है, वो ग्रोथ हार्मोन के वजह से होता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब ये केमिकल्स अगर किसी ह्यूमन बॉडी में कम रिलीज हो, उसके वजह से भी एक डिजीज होती है। और ये हार्मोन्स अगर ज्यादा रिलीज हो जाए तो उसके वजह से भी वो डिजीज होती है। अगर ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से कम रिलीज हो जाए तो उसके लिए होता है डॉर्फिज्म, मतलब उस पर्सन की हाइट छोटी ही रह जाएगी, वो बौने ही रह जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में रिलीज हो गया तो एक अलग सी डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं गाइगेंटिज्म। अब गाइगेंटिज्म में क्या होता है, पर्सन की हाइट एवरेज से ज्यादा ही ग्रोथ कर जाती है, कुछ ज्यादा ही लंबा होता है। तो ये सब चीज क्या है, ये अनकंट्रोल्ड हार्मोन सिक्रेशन के वजह से ये होता है। इसीलिए हर हार्मोन को बैलेंस्ड अमाउंट में रिलीज होना चाहिए। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है। तो ग्रोथ हार्मोन मैंने आपको बता दिया। अब ग्रोथ हार्मोन से क्या, हमारे मसल्स के ग्रोथ, बोन के ग्रोथ। अब यहाँ पर आपको ग्रोथ का फैक्टर दिखाया जाएगा इस एनिमेशन के थ्रू। ये ग्रोथ जो होता है, जितने अमाउंट में आपके हार्मोन रिलीज होंगे उतने अमाउंट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये आपके हार्मोन में ग्रोथ, जो हार्मोन जितने परसेंट में रिलीज होंगे उतना ये देखने को मिलेगा सर्टेन। और आपके इसमें क्या क्या चीज होता है इसको देखिए। अब यहाँ पर आपको एक ग्लैंड और नजर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नर्वस सिस्टम और आपके एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एज अ लिंक काम करता है। अब इसके सर्टेन फैक्टर्स हैं इसके वजह से, जिसके वो होता है, तो आपको जो भूख लगती है, आपको कोई सेंसेशंस होते हैं, वो इन्हीं हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से हमारे ग्लैंड्स हैं। तो पहला हमारा आ रहा है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड जिस हार्मोन को रिलीज करेगा उसको हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन। आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे थायराइड ग्लैंड यहाँ पर लिखा हुआ था। अब जिस हार्मोन को ये रिलीज करता है बॉडी में उसको बोलते हैं थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन हार्मोन क्या क्या काम करता है, तो ये वो काम है जिसको थायरोक्सिन हार्मोन करता है। पहला, ये आपके ग्रोथ में क्या रोल प्ले करता है, हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है, रोल इन डेवलपमेंट करता है। तो कई सारे फंक्शन हैं जिसको आपका थायराइड ग्लैंड परफॉर्म, या मतलब थायराइड ग्लैंड तो थायरोक्सिन रिलीज करेगा, थायरोक्सिन फिर वो फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि इसमें कितने सारे फंक्शन हैं जो आपका थायराइड ग्लैंड करके बताता है। तो थायराइड ग्लैंड में कई फंक्शन, तो सॉरी थायराइड ग्लैंड नहीं बोलना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो इस काम को करके दिखाता है। तो सर्टेन फंक्शन है, स्टिमुलेट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलेट हार्ट रेट, ये इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। तो आप इसको ज्यादा देखिएगा, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, विजिबल है आपको।
तो ये सर्टेन फंक्शन को आपका थायरोक्सिन हार्मोन है वो करके दिखाता है। थायरोक्सिन हार्मोन के बाद अब देखा जाए जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है वो क्या क्या काम करता है। तो ये तो अभी आपने देखा थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, और जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो आपका क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज किया। अब इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट हार्मोन है वो क्या क्या है। यहाँ भी आपको कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन में करेगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बता दूं, थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस ऑफ ग्रोथ। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट की मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, बॉडी में आपके कंट्रोल करता है ताकि बेस्ट आपका बैलेंस ऑफ ग्रोथ देखा जाए, आपकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके। इसलिए ये सबको क्या करेगा, बैलेंस करेगा आपके बॉडी में इन सब केमिकल्स को। अब इसके बाद देखते हैं ये मतलब रेगुलेट करता है आपकी बॉडी में इन सब स्पेसिफिक सब्सटेंस को ताकि आपकी बॉडी में एक बैलेंस ग्रोथ दिखे। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन है, और मैंने आपको पीपीटी में ये फंक्शंस को बताया है। इसके कम होने से क्या होता है, इसके ज्यादा होने से क्या होता है। तो कम होने से जो डिजीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉइटर डिजीज। ज्यादा होने से क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं आपका यहाँ पर क्रिएटिनिन जो डिजीज होता है वो चीज होता है। तो थायरोक्सिन के कम होने से भी डिजीज होगा, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, गॉइटर। और थायरोक्सिन के ज्यादा होने से भी डिजीज होगा। तो ये हार्मोन्स जब ज्यादा होंगे, एक्सेस में होंगे, तो भी एक डिजीज कॉज करेंगे, और कम होंगे तो भी एक डिजीज को कॉज करेगा। ये हम हर हार्मोन्स में देखेंगे। तो हर हार्मोन्स हमारे बैलेंस फॉर्म में ही क्या होने चाहिए, रिलीज होने चाहिए। तो अब ये थायरोक्सिन हार्मोन का हो गया। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन एक्टिवेट किसके वजह से होता है, ये केमिकल की वजह से एक्टिवेट होता है जिसका नाम क्या है, आयोडीन। अब देखिए आयोडीन यहाँ पर बात आई है तो मैं आपको अच्छे से बता दूं कि आयोडीन चीज क्या है। अब आयोडीन एक ऐसा केमिकल्स है जो हमको कहां से मिलता है, आपके जो सी फूड या फिर कोई सी फूड हम जब कंज्यूम करते हैं तो सी फूड से ये आयोडीन हमको कुछ परसेंटेज मिलता है। हमारे बॉडी को इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होता, बट थायरोक्सिन आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के लिए आयोडीन बहुत मस्ट है। क्यों, क्योंकि जब आयोडीन होता है तो फिर अगर ये आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या होंगे, कम रिलीज, उनका सिक्रेशन कम होगा, और उसके कारण कई डिजीजेस होंगी। तो जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो सी के आसपास वाले एरियाज में रहते हैं, उनको तो सी फूड से मिल जाता है ये सब चीज, लेकिन जो उस एरिया के आसपास नहीं होते उनको आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सॉल्ट में आयोडाइज सॉल्ट को बना के फिर ये ट्रांसपोर्ट या फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके वजह से ताकि ये डिजीज ना हो। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो अगर आयोडीन कम होगा या आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होगा तो उसके वजह से, उसकी कमी की वजह से जो डिजीज जैसे गॉइटर डिजीज जैसे चीज हो सकते हैं। इसका एक्सेस भी हो जाता है, ज्यादा भी होता है तो भी डिजीज का ही एक रूप है। इसमें क्या होता है, आपका वेट लॉस भी होने लगता है, वेट लॉस, एक्सेस वेट लॉस होगा थायरोक्सिन हार्मोन के ज्यादा रिलीजमेंट से, क्योंकि आपके बॉडी में ये क्या करता है, सब बैलेंस ग्रोथ को एक्सेस होगा तो ये क्या होगा, उनका मेटाबॉलिज्म एक्सेस हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके वजह से भी आपके बॉडी में क्या वेट लॉस जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो ये आपके थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन है, इसीलिए हम यहाँ पर आयोडाइज सॉल्ट लेना प्रेफर करना चाहिए। तो ये उसके उसी की डेफिशिएंसी में जो गॉइटर डिजीज है उसको यहाँ पर बता रहा है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिजीज है, सॉरी, जो हमारा नेक्स्ट आपका हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन, यहीं पर रिलेटेड है। ये जो छोटा पोर्शन देख रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। आप वीडियो पॉज करके भी देख लीजिएगा, जिसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो हमने थायराइड ग्लैंड तो देख लिया, तो पैराथायराइड ग्लैंड का क्या क्या फंक्शन है, ये जो हार्मोन रिलीज करता है इसको क्या बोलते हैं, पैराथार्मोन। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे ग्लैंड उसी के कंपैरिजन में उसका हार्मोन नाम है। इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन आवर बॉडीज। अब देखिए पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज जो पैरा हार्मोन है तो उसका भी एक स्पेसिफिक फंक्शन है। नोट करते चले जाए, वीडियो को पॉज करते जाएगा, देखते जाइए क्या क्या चीज है। तो ये क्या करता है, कैल्शियम जो लेवल है उसको मेंटेन करता है। अब कैसे मेंटेन करता है इसको भी समझिए। आपकी बॉडी के हर बोन्स में, मतलब आपकी बॉडी कितने बोन्स से बनी है वो तो आपको डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, बट इन सब बोन्स में क्या होता है, ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते रहता है। मतलब कैल्शियम डिपोजिशन ज्यादा ना हो जाए इस कारण, क्योंकि अगर हड्डी जितने अमाउंट में चाहिए, उसकी थिकनेस जितने अमाउंट में चाहिए, उसका शेप कितने अमाउंट में चाहिए होता है, ये उस लेवल को हमेशा कंट्रोल, तो कैल्शियम डिपोजिशन या कैल्शियम के लेवल को हमारे बोन्स में ये बैलेंस्ड फॉर्म में रखता है।
अब इसमें भी क्या होगा, अगर पैराथार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया तो कैल्शियम लेवल बोन से क्या होगा, ज्यादा घट जाएगा, और अगर क्या होगा, ज्यादा कम रिलीज हुआ तो कैल्शियम का डिपोजिशन हमारे बोन्स में ज्यादा होने लगा। तो दोनों केसेस में क्या हो गया, ये तो हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन है। तो यहां पर इसका भी, तो ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को हमेशा आपके बोन्स में मेंटेन करता है, एक्सेस कैल्शियम डिपोजिशन को आपके बोन्स में होने ही नहीं देता। हाँ, इसकी कमी या फिर इसका परसेंटेज कम ज्यादा होगा तब ये प्रॉब्लम अराइज होगी, और इससे भी कई कई डिजीज अकर होते हैं, हम उसको देखते हैं। तो ये कैल्शियम्स है, अब उसको हम देखेंगे क्या क्या चीज है। देखिए, तो बोन्स में है। अच्छा, अब ये देखिए, यहां पर दो रहा है, एक आपका पैराथोराइड टिटनी और आपका ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो सिचुएशन है उसके बारे में समझिए। ये सिचुएशन तब आती है जब बॉडी के बोन से एक्सेस ज्यादा ही कैल्शियम का लॉस होना चालू हो जाए, तो इसमें क्या हो जाता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज होता है। तो ये सब चीज इसमें, तो ये वही फैक्टर है आपके कम या ज्यादा, उसी वजह कम होगा हार्मोन तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो हार्मोन, तो ये उसके सिम्टम्स है जो नजर आए, ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होता है। तो हमारे हार्मोन्स को क्या होना चाहिए, हमेशा एक बैलेंस फॉर्म में चलते रहना चाहिए। हमारा जो थर्ड ग्लैंड आ रहा है वो आपका, सॉरी, इसके बाद जो थर्ड ग्लैंड है इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या फंक्शन करता है, ये क्या काम करता है भाई, इसको देख लेते हैं। पहले इसका लोकेशन देख लीजिए, दोनों किडनी इसके टॉप मोस्ट पोर्शन पे होता है, तो इसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, और दूसरा नाम होता है इनको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अभी मैं वीडियो फिर से रन करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक तो एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं, और दूसरा इनका नाम है सुप्रा रीनल। रीनल क्यों, क्योंकि किडनी से ही कनेक्टेड वाली चीज है, इसलिए इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। अब इसके क्या फंक्शन होते हैं इसमें भी देखिए, ये क्या क्या करता है, सुप्रारीनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड्स दो होते हैं। अब ये इसका क्या क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, क्या क्या चाहिए, ये जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है एड्रिनलिन। अब एड्रिनलिन को आप बोल सकते हो फ्लाइट और फाइट हार्मोन, या ये जो आपके इमरजेंसी हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। क्यों इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्यों, देखो, एड्रेनलिन जब हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होता है तो ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है कोई भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए। ये क्या करता है, जब ये हार्मोन रिलीज होगा तो हमारी बॉडी तुरंत रेडी हो जाती है किसी इमरजेंसी कंडीशन के लिए। वो जैसे क्या क्या चीज है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर एक कंडीशन दी हो, अचानक से आपको रन करना है, भागना है, तुरंत कोई भी चीज के लिए एकदम सतर्क हो जाना है, ये सब चीज करना है। आपको एक्सेस एंगर अचानक से आ गया, एक्सेस एक्साइटमेंट अचानक से आ रहा है, तो ये सब चीजें किसकी वजह से होंगी, एड्रेनलिन के हार्मोन्स की वजह से होती है। तो ये बॉडी को प्रिपेयर कर देता है इस सब चीज के लिए। तो ये भी चीज इस हार्मोन की वजह से क्या, तो आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर जितने भी हार्मोन्स है उसके स्पेसिफिक यहाँ पर फंक्शन है। तो इमरजेंसी कंडीशन के लिए आपका एड्रेनलिन हार्मोन, सबके सब हार्मोन्स आपके ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज होंगे, तो ब्लड स्ट्रीम में ही ये फ्लो करते हैं, और ये फिर डिफरेंट अपने टारगेट ग्लैंड सब पहुंचते हैं, वहां उसके एक्टिवेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सब चीज दिख रहा होगा। अब एड्रेनलिन ऐसा करता क्या है, इससे क्या होता है, अचानक आपका ब्लड फ्लो या प्रेशर ऑफ ब्लड या फिर ब्लड फ्लो क्या होता है, एकदम से तेज बढ़ जाता है एड्रेनलिन हार्मोन के वजह से। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है, अब ये देख लीजिए, अब ये क्या है आपके पैनक्रियास। अब पैनक्रियास तो भाई सबको पता है आजकल, इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन। अब इंसुलिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंसुलिन आपके जो बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारे बॉडी में ग्लूकोज के परसेंटेज को कंट्रोल करने के लिए भी। तो हमारे ब्लड में, सॉरी बॉडी बोलना चाहिए, तो बॉडी में स्पेसिफिक वहां भी कहा, तो ब्लड में, तो ब्लड में ग्लूकोज के परसेंटेज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज का परसेंटेज हमारे ब्लड को ज्यादा बढ़ गया तो उसको एक्सेस में ना जाए, उसको कंट्रोल मैनर में मेंटेन करने के लिए इंसुलिन बहुत एसेंशियल है। तो यहाँ तो आपको चार इसके मतलब फंक्शन या हार्मोन्स दिखेंगे, बट इसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक मेजर कंडीशन प्ले करते हैं। कैसे, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो ग्लूकोज का परसेंटेज ब्लड में क्या होने लगता है, कम होने लगता है। वेरएज ग्लूकागॉन जब रिलीज होता है तो ग्लूकोज का परसेंटेज ब्लड में क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब इन दोनों की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके बॉडी में हर ऐसे ऐसे टाइप के ऑर्गन्स है, तो किन्हीं को परसेंटेज ग्लूकोज का कम चीज है, एनर्जी रिक्वायरमेंट उनको कम है, किसी को ज्यादा है। तो जहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पर ग्लूकागॉन उस परसेंटेज को मेंटेन करता है बढ़ा के, और जहां पर आपके ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कम है वहां इंसुलिन क्या होता है, उस परसेंटेज को कम करके उसको मेंटेन करके रखता है। तो ग्लूकोज के परसेंटेज को ये पेनक्रियास क्या करता है, कम ज्यादा करता है अपने स्पेसिफिक सीक्रेटेड हार्मोन्स के थ्रू, कहां पर, ब्लड
स्ट्रीम में। तो ये इनका मेन फंक्शन जो आपको समझ में आना चाहिए। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है, ये परसेंटेज को कंट्रोल करता है। अभी परसेंटेज कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है, इसको भी देखिए। आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर सिक्रीशन तो होता नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इनको रेगुलर चेकअप्स में जाना पड़ता है। तो इनके देखिए कभी भी आंखों की चेकअप होती रहती है। आप देखते होंगे जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको रेगुलर चेकअप होता है। क्यों? क्योंकि उनके स्पेसिफिक, जैसे मैं एक एग्जांपल हूं, आपके आंखों या फिर आईज, तो आईज का प्रॉपर चेकअप इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में हो जाए तो वो इन ऑर्गन्स को क्या करते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए इनको प्रॉपर चेकअप में रखा जाता है और ग्लूकोज के कंसंट्रेशन ब्लड में इसको हमेशा क्या करता है, मॉनिटर करते रहते हैं आपके जितने भी ग्लूकोमीटर्स है उसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पैनक्रियाज हमने देखा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, क्या क्या फंक्शन है। तो इसको बोलते हैं सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी ये है, मतलब बॉडी में सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक और फंक्शन है, ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों का फंक्शन करता है। एक लौता आपका ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा। तो ये इस फंक्शन को बता रहा है। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी में लीड टू डायबिटीज। तो आजकल मोस्टली सभी को डायबिटीज है बिकॉज ऑफ दिस सिक्रेशन। तो हाइपर सिक्रेशन, ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा, कम सिक्रेशन हो जाए तो क्या, तो कम सिक्रेशन होगा इंसुलिन का, तो ऑब्वियस है डायबिटिक हो जाएगा वो। तो ये सब चीज आपको समझना है यहाँ पर। तो ये सिम्टम्स आपको बॉडी में नजर आएंगे और ये सब डिजीज जो है वो इसी हार्मोन्स के हाइपर सिक्रेशन या फिर लेस सिक्रेशन की वजह से होता है। अब हम देखते हैं आपके सेक्स ग्लैंड के बारे में। तो सेक्स ग्लैंड में सबसे पहले आ रहा है ओवरीज। अब ओवरीज का क्या क्या फंक्शन है इसको भी जरा देखेंगे। ओवरीज में दो है आपके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन करते क्या है भाई, देखिए ह्यूमंस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपके स्पेसिफिक फीमेल्स में इनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन होता है वो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन रहता है वो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प करता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होता है। तो जो भी प्रेगनेंसी के टाइम में जो फंक्शन होते हैं उसके वजह उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फंक्शन होता है उसके लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हार्मोन सीक्रेट होगा और उस प्रॉपर फंक्शन या उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो आपका प्रोजेस्टेरॉन सिंपली समझ जाइए वो है आपके प्रेगनेंसी से रिलेटेड, एस्ट्रोजन आपका रिलेटेड है आपके किससे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। तो आपके कई फंक्शन है यहाँ पर। तो क्या क्या फंक्शन है इसको जरा देख लेते हैं। तो ये है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब ये इनके डेफिनेशंस हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेकेंडरी मेल सिस्टम में और अनदर फीमेल सेक्स हार्मोन। तो दोनों के दोनों सेक्स ग्लैंड से निकल रहे हैं। तो क्या है, सेक्स हार्मोन है। फंक्शन क्या है, रेगुलेटेड बाय एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका रिलीज कहां से होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो एफएसएच हार्मोन कंट्रोल कर रहा है किसको, ओवरीज को। और ओवरीज जितना ये ज्यादा रिलीज होगा उतना इफेक्ट किसके ऊपर आता है, एस्ट्रोजन के। तो एस्ट्रोजन को कितना ज्यादा रिलीज होना है, कम होना है, ज्यादा है ना, उसको कौन कर रहा है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, कंट्रोल करते रहता है। और ये हार्मोन कहां से रिलीज हो रहा है, वही आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ऐसे प्रोजेस्टेरॉन के केस में इसमें एलएच है, इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होता है, आपके वही पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। वो किसको कंट्रोल करता है, इसी प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को कंट्रोल करते रहता है। तो फिर इनका फंक्शन क्या होता है, एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिस्पांसिबल फॉर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बॉडी में जो मॉर्फोलॉजी आती है एक फीमेल की, वॉइस का पतला होना, फीमेल इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सब कैरेक्टर्स इसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल और इसी हार्मोन्स की वजह से आते हैं। तो मेल्स में भी आप देखेंगे उनमें हार्मोन जैसे फेशियल हेयर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वो भी इसकी वजह से। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है, सपोर्ट्स एंड सस्टेन अ प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए ये हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलग अलग हार्मोन का अलग अलग काम होता है। अब आप आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं। तो ये फंक्शन तो हो गया आपका। अब इसके बाद ओवरीज। तो ओवरीज की लोकेशन आप देख लीजिए, यहां पर है एस्ट्रोजन है, वही मैं आपको बताया फीमेल की वॉइस, फीमेल के कैरेक्टर्स, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सब चीज
तो ये एस्ट्रोजन के वजह से दिखते हैं हमारे बॉडी में। प्रोजेस्टेरॉन का भी होगा, प्रोजेस्टेरॉन जब होगा वो देखिए प्रेगनेंसी के केस को सिनेरियो को बता रहा है, तो प्रेगनेंसी के जो सिनेरियो को जो कंट्रोल करता है वो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ये सब चीज विजिबल है। अब मेल सेक्स हार्मोन के बारे में बात करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन है वो आपका आपका ग्लैंड है वो टेस्टिस है, लेकिन इसका जो आपका हार्मोन है वो रिलीज होगा उसको टेस्टोस्टेरोन। तो आपका फीमेल में क्या होता है, जो सेक्स ग्लैंड थे वो ओवरीज थे और उनसे जो हार्मोन रिलीज हो रहे वो दो थे, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। वैसे ही मेल में जो सेक्स ग्लैंड है वो टेस्टिस है, लेकिन इससे जो हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके क्या क्या फंक्शन करता है। ये भी जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स होते हैं उसी के, तो ये हार्मोन जितने ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा आपके मेल की वॉइस, फेशियल हेयर मतलब चेहरे पे बाल आना, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, आपके शोल्डर्स का जो चौड़ा होना, मतलब एक पूरी मेल की जो मॉर्फोलॉजी आती है वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से आती है। तो अब इसमें क्या क्या है, इसका फंक्शन क्या क्या आप देख लेते हैं। तो ये हार्मोन सर्टेन एज के बाद जाके हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में रिलीज होता है। कंट्रोल्स द चेंजेस एट द प्यूबर्टी सच एज फेशियल हेयर, बॉडी हेयर एंड डीपर वॉइस। तो मेलनेस की जो वॉइस या मेल वॉइस या जो बोलते हैं मर्दाना आवाज होती है वो इसी के वजह से आपको विजिबल होती है। एक और ग्लैंड है यहाँ पर पिनियल ग्लैंड, बट हमको यहाँ पर मेजर आपके जो ग्लैंड है उसी को फोकस करना है। तो होप यहाँ पर जितने भी ग्लैंड्स का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, स्टार्टिंग फ्रॉम थायराइड ग्लैंड से लेके आपके सेक्स ग्लैंड तक, तो होप ये चीज आपको सबको समझ में आ गया। सबके सब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ये अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं और इस हार्मोन्स का आपके बॉडी में अलग अलग एक्टिविटीज है, अलग अलग फंक्शन है, जिससे ये अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सबको कंट्रोल कौन करता है, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी।